हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं आपकी प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाई माही। एंड एक मेरा सेकंड चैनल भी है प्रियंका रिएक्शन के नाम से, आप उसको भी सपोर्ट और प्यार दे सकते हो। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो आज का जो रिएक्शन है वो है जलन के ऊपर। मतलब आपने देखा होगा सपना की एक शॉर्ट वीडियो आती है यूट्यूब पे जिसमें वो रेड कलर का सूट पहनी है और वो रेडी हो रही हैं, ठीक है। अब ये जो देख के जो ये ढोलकी है फर्जी, जो जितने आप जिस नाम से आप बुलाना सही समझते हो उस नाम से बुला सकते हो। ये देख के ना जल कुकड़ी हो गई, जल पता नहीं, जो भी आप जलन से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हो आप वो लगा लो। मतलब आप ये देख लो कि इसको बुराई भी सपना की करनी है, इसको रोटी भी उसी के नाम की खानी है ना। और इसकी नज़र देखो, जैसे एक गिद्ध होता है ना जो अपने शिकार पे नज़र रखता है, ऐसे ही ये सपना के ऊपर नज़र रखती है कि कब वो कहाँ जा रही है, क्या काम कर रही है, क्या पहन रही है, क्या खा रही है। वो तो बस नहीं चलता इसका। वरना जब फ्रेश होने जाती है ना सपना, तो वहाँ भी देख के आए कि कैसा कलर क्या है। मैं बता रही हूँ सच्ची में। तो हुआ ये, सपना एक फंक्शन में गई हैं और जो फंक्शन है वो है जो नीतू वेस्ट है उनकी बहन की इंगेजमेंट का। और आपको ये भी पता होगा कि जब भी जो नीतू के चाहे ससुराल में कोई फंक्शन हो चाहे मायके में कोई फंक्शन हो, हमेशा वो सपना को इनवाइट करती हैं और सपना हमेशा जाती हैं। वही है ना कि देखो समाज में इसको कहते हैं समाज, ठीक है। समाज में हमें तभी कोई बुलाता है या हमारा जाना आना तभी होता है जब वो हमारा नेचर देखता है, हमारी हरकतें देखता है, उसी की बेस पे समाज उससे जुड़ा मतलब जुड़ता है या जुड़ा रहता है या उससे कोई संबंध रखना चाहता है। तो सपना ने अपनी वो जगह बनाई है। और अभी कुछ टाइम पहले जो लखन भैया हैं उनके भाई की शादी हुई थी, उसमें भी सपना को इनवाइट किया गया था और वहाँ भी सपना वहाँ मतलब गई थी। अब जो लोग हैं, मतलब जो लोग क्या, जो ढोलकी है, इसका कहना है कि जो लखन भैया हैं इनके पापा का जब काम स्टार्ट हुआ था तो इनके रिलेटिव ने अंकल की हेल्प की थी, फिर भी बेचारी को नहीं बुलाया। बताओ, ये तो बहुत बुरी बात हो गई। मतलब बड़ा बुरा लगता होगा बेचारी को कि मैं मतलब मेरे साथ मतलब मुझे सब यूज़ कर लेते हैं लेकिन मुझे कोई पूछता भी नहीं है, मुझे कोई बुलाता भी नहीं है। कोई मुझे, एक गाना सुनाया ना आपने, कोई मुझे लाइक नहीं करता। तो आपकी हरकतों से कोई लाइक नहीं करता है ना। तो अब इनको पहली बार तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई जब इस औरत ने ये कहा कि जो लखन भैया के पापा हैं इन उनको काम जो है इनके रिलेटिव ने दिलाया था। मतलब ये खुद निठल्ली है, खुद ये 24 घंटे यूट्यूब पे बैठ के अपनी देवरानी को गालियां देती है, उसके नाम की रोटियां तोड़ रही है और ये बात कर रही है कि इसके रिलेटिव जो है लखन भैया के पापा को उन्होंने काम दिलाया। तो सबसे पहले भाई तू भी अपने लिए अपनी फैमिली से बोल दे कि तुझे भी कुछ काम दिला दें, कुछ किसी चीज़ में लगा दें जिससे कि तू यहाँ ठलुआपंती ना कर सके। बहुत हंसी आई थी मुझे। और फिर उसके बाद देखो बेचारी को कोई पूछता भी नहीं है। मतलब ये अपनी जो जितनी भी आंटियाँ होती हैं उस पैनल में ये बताती है कि मेरे ना जो लखन भैया की फैमिली है, जो लखन भैया हैं वो मेरे भाई को जानते हैं जिन्होंने अंकल को काम दिलाया था। और वो मुझे मतलब ये भी जानते हैं कि जिन्होंने काम दिलाया था अंकल को, मैं मतलब ये जो है ये जो ढोलकी है उनकी बहन है। लेकिन फिर भी देखो पूछा ही नहीं। अभी इसे वही है ना कि अपनी जो इज्जत है वो भी तो ढकनी थी ना, अपनी जो पैनल वाली आंटियां हैं उनके सामने। तो कहती है लेकिन मुझे ना पोपली की तरह जाना पसंद नहीं है। अरे भाई, तुझे जब कोई इनवाइट करेगा तो तभी तो जाना पसंद करेगी ना, तभी तो कहीं जाएगी। जब तुझे कोई बुलाएगा नहीं, बिना इन्वाइट करे हुए चली जाएगी क्या। तो ये है, ये ढोलकी ना वाकई में, तभी इसका नाम जो है सही रखा है, ढोलकी और फर्जी। ये दोनों जितने नाम है ना इसके बिल्कुल लोगों ने सोच समझ के रखे हैं। जितनी जो हमारी ऑडियंस है उन्होंने नाम बहुत अच्छे दे रखे हैं इसको। तो सपना गई है वहाँ रेड कलर का सूट पहन के। अब जो ये ढोलकी है इसको सपना के रेड कलर से भी दिक्कत है। मतलब सपना को भाई हर किसी इंसान का अपना एक फेवरेट कलर होता है, खाना होता है, या जहाँ हम घूमने जाते हैं कि भाई हमारा सपना होता है कि हम वहाँ घूमने जाएंगे। हर एक चीज मतलब हर एक इंसान की अपनी एक पसंद होती है। तो इसको सपना के रेड कलर से भी दिक्कत है
है कि इसको पता नहीं रेड कलर इतना क्यों पसंद है, ये तो विडो है, इसको ऐसा कलर पहनना ही नहीं चाहिए। शादीशुदा औरतें भी ऐसा कलर नहीं पहनती हैं, चटक लाल। और ये देखो कैसे चटक लाल पहनी हुई, मतलब रंग पे भी इसको दिक्कत है। इसके हिसाब से इसकी जो पैनल में जो आंटियां हैं, अब मैं आंटियां देखो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे शक्ल आज तक नहीं दिखी उस पैनल पे जो जितनी भी ये लेडीज़ें बैठती हैं, लेकिन हाँ आवाज़ मुझे काफ़ी उनकी ऐसी लगती है, एजेड लगती हैं काफ़ी वो, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ इनके हिसाब से जितनी भी आंटियां बैठी हैं उनके हिसाब से एक विडो औरत को सफ़ेद साड़ी में घूमना चाहिए, उसको और कोई कलर पहनना ही नहीं चाहिए, मतलब कलरफुल कपड़े किसी भी विडो को पहनना ही नहीं चाहिए इन लोगों के हिसाब से, है ना। इनके हिसाब से तो अगर इनका बस चले ना, अगर इनके हाथ, अगर इनको देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना दिया जाए ना, तो ये विडो औरत का तो मतलब कह देंगे कि भाई इनको फांसी लगा दो, इनको जीने का ही अधिकार नहीं है। ये उन टाइप की औरतों में से हैं। अब है क्या कि जो ये जो ढोलकी है, इसको अब ये खुद तो को भवन में बंद रहती है, ना कि इसका जाना है ना आना है। यहाँ तक कि चलो पूरी जून की छुट्टियाँ निकल गई, हमने ढोलकी को ना अपने मायके जाते हुए देखा, ना मायके वालों को यहाँ आते हुए देखा। ये भी नहीं हुआ कि चलो 2-4 दिन के लिए कम से कम मैं अपनी बच्ची को ही भेज दूँ, तो वो भी नहीं हुआ इससे। लेकिन हाँ, इसने एक ड्रामा किया था, एक नाटक किया था इसने कि जो मेरी बच्ची है वो अपने पापा हाउस जा रही है, मतलब भैया की जो बॉलीवुड की नकल करके यहाँ बोल देती है। तो ये है इसका। अब इसको ये जलन होती है कि कैसे सपना, मतलब इतना हम कुछ इतना ट्रोलिंग करा रहे हैं, इतना ट्रोल कर रहे हैं इसको, इसका जीना दुश्वार कर रखा है, फिर भी जो लोग हैं इसको पूछ रहे हैं। और लखन भैया का आपको पता है, लखन भैया जो नीतू हैं वो सपना को मतलब लखन भैया सपना को बहन मानते हैं। अब भैया ना ये जो जैसी औरतें हैं, ये उनके रिश्ते पे भी सवाल उठा रही थी सपना, और ये लखन भैया के रिश्ते पे भी ये लोग सवाल उठा रही थी कि देखो कि कैसी चिपक चिपक के सेल्फी ले रही थी, फोटो ले रही थी। तो वही है ना कि जिसकी नज़र गंदी होती है ना, जिनकी नज़रों में गंदगी होती है, जो इंसान खुद गंदा होता है तो उसको हर चीज़ गंदी नजर दिखाई देती है। तो लखन भैया जो सपना का बॉन्ड है वो बहुत एक जो बहन भाई वाला बॉन्ड है ना, वही है उनके बीच में। कहते हैं ना कि कभी कभी अपने जो सगे रिश्ते हैं वो आपके लिए नहीं कर पाते, जो आपके लिए दिल के रिश्ते मतलब जो होते हैं, उनके बनाए हुए जो रिश्ते होते हैं वो आपके लिए कर देते हैं। तो ऐसे कुछ सपना और लखन भैया का रिश्ता है। और जब सपना शिवपुरी में रहती थी उस टाइम भी लखन भैया हमेशा जो है उनकी खैर खबर लेने जाते थे, सरप्राइज़ देने जाते थे। तब भी लोगों ने बहुत मतलब उंगलियां उठाई थी इनके रिश्ते पे लेके लखन भैया के ऊपर। और वही है ना कि देखो दुनिया है, दुनिया का काम ही कहना है। अगर आप दुनिया के हिसाब से चलोगे ना तो आप इस दुनिया में कभी जी नहीं पाओगे। और मुझे लखन भैया की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जब सपना शिवपुरी में रहती थी ना, तो भी उन्होंने कभी भी उनके फैमिली मैटर में कभी भी दखलंदाजी नहीं की। और लोगों ने कहा भी कि आप सपना की हेल्प करो और आप उनके सास ससुर को समझाओ, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई मैं कोई नहीं होता उनकी फैमिली मैटर में बोलने वाला, और सपना खुद समझदार है, खुद वो चीज़ें अपनी तरफ की कह सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। लेकिन ये जो ढोलकी है इसको हर किसी के, मतलब हर किसी के नहीं, बस इसको सपना से ही ज़्यादा वो लेना देना है, मतलब सपना के हर चीज़ में इसको टांग अड़ानी है। इसे चाहे कोई पूछे ना पूछे, लेकिन नहीं, इसको टांग अड़ानी है। और पूछ तो इसे अंकल आंटी भी नहीं रहे हैं। हालांकि जो छोटी जिज्जी है उसने कभी सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया कि वो ढोलकी से मिली हुई है, और जितनी भी अंदर की खबर है वो बराबर दे रही है, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल किया है ना। आप सोचो 18 साल की लड़की ने 40 साल की औरत का इस्तेमाल कर लिया। तो बाकी जो अंकल आंटी की गलती बस इतनी है कि उन्होंने चलो ठीक है, आप बहू के मतलब आपकी अपनी बहू के साथ चाहे जैसी भी लड़ाई झगड़े रिश्ते जो भी थे, लेकिन गलत चीज़ों पे आपको बोलना चाहिए था। जब इसने लाइव में जो छोटी जिज्जी है उसके बारे में इतना गलत सलत बोला था, तब सपना ने एक वीडियो बनाई थी और बोला था कि जो इसको थोड़ा लिमिट में रह के चीज़ें बोलनी चाहिए, और छोटी जिज्जी को बोला था कि बड़ों के बीच में छोटों को नहीं बोलना चाहिए। तो यही होता है कि आप गलत चीज़ों के लिए आवाज़ उठाओ, है ना। तो इस औरत का ना काम ही है
दूसरों के घरों में ताक झाक करना, दूसरों की घर गृहस्थी में आग लगाना, क्योंकि इसकी खुद का तो कुछ घर दर है नहीं, है ना। खुद का तो ये घर बर्बाद करके बैठी है, और अब ये तुली हुई है अंकल आंटी का घर। तो इसने मतलब इसने छोटी जीजी का दोनों का ही हाथ है। अंकल आंटी का जो घर बर्बाद हुआ है, जो छोटी बच्चियां उस घर से अलग हुई हैं, वो इन दोनों के कारण ही हुई हैं, है ना। अब हुआ ये कि इधर से ये खबर देती है, इधर से छोटी जीजी खबर देती है, लेकिन छोटी जीजी क्या करती है, छोटी जीजी जो अंकल आंटी हैं उनके कान बढ़ती है। अब अंकल आंटी इसकी बात कोई टालते नहीं है ना। इसको सब मतलब पूरा हक दे रखा है, तो इस मतलब इसकी तो बात नहीं मानेंगे अंकल आंटी, लेकिन जो छोटी जीजी है उसकी बात ज़रूर मान लेते हैं वो। ऐसे जो है सपना को उस घर से दूर किया गया, लेकिन सपना फिर भी तो वो खुश है। वहाँ से निकलने के बाद भी सपना खुश है। और सपना शिवपुरी जाती हैं तो केवल बच्चियों को मिलवाने जाती हैं, कोई उनका लालच नहीं, कोई प्रॉपर्टी का लालच नहीं। प्रॉपर्टी जो उनकी है वो उनकी ही रहेगी, जो अंकल की है वो अंकल की रहेगी, वो केवल उन बच्चियों को मिलवाने जाती हैं। अब जब सपना शिवपुरी जाएँ तो भी जो हेटर्स हैं उनको तो भी दिक्कत है। सपना किसी यूट्यूबर के फंक्शन में जाएं या किसी को मतलब भाई बनाएं तो भी दिक्कत है। इनको हर चीज़ में दिक्कत है। और ये जो ढोलकी है इसको तो मतलब सपना से एक अलग ही तरीके का प्यार है कि इतनी नज़र रखती है कि सपना क्या खा रही है, क्या पहन रही है, हर चीज़ पे। जैसे कपड़ों का मुद्दा उठाया इसने, है ना, और इसने घूमने का भी मुद्दा उठाया। और एक चीज़ मतलब कल तक जो सपना का जो छोटा वाला भाई इनको बुरा लग रहा था, आज वो अच्छा हो गया। मतलब इनके हिसाब से सपना को फंक्शन में नहीं जाना चाहिए था, जेल में अपने भाई के साथ वहीं रहना चाहिए था। तभी पता चलता कि सपना जो है अपने भाई से प्यार करती है। मतलब ये चढ़ाने वाली चीज़ हो गई। अगर इसका बस चले ना तो ये मैके वाली फैमिली में भी आग लगा दे। ये उन औरतों में से है। मतलब कल तक जिस भाई को ये साइको बोल रही थी, तमीज़ नहीं है, ये है वो है, और आज कह रही है कि इसका जो भाई है ना वो मुझे अच्छा लगता है, उसका नेचर बहुत अच्छा लगता है, वो ना जो भी कहता है वो सच कहता है, तो आज वो अच्छा है। तो तभी तो लोगों ने इसका नाम ढोलकी रखा है और फर्जी रखा है। तो ये काम भी इसके फर्जी हैं और इसकी पर्सनालिटी भी फर्जी है, सब कुछ फर्जी है। और जो ये कह रही थी ना, एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको। ये इसने एक ब्लॉग डाला था जिसमें ये अपनी बेटी को लेके किसी रेस्टोरेंट में गई थी। वहाँ भी इसने फ्री का अपना जुगाड़ देख लिया। मतलब इसको फ्री की खाने की इतनी गंदी आदत लग गई है कि इसको हर चीज़ फ्री में चाहिए। जैसे ये जो जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी वो इसके किसी दूर के भाई की भाभी का वो रेस्टोरेंट है। अब ये कह रही है देखो लोग मेरी मतलब मेरी बात है, मेरी पर्सनैलिटी है। भाई तेरी पर्सनैलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। तेरी पर्सनैलिटी देख के तो ना कोई तुझे झाड़ू पोछे का काम भी ना दे, मैं सच्ची बता रही हूँ। तो इसको फ्री की इतनी आदत हो गई है। तो वहाँ ये मतलब वही है कि बोल दिया होगा इसने कि मेरी भाभी है। अब इसने ये नहीं बताया होगा कि मैं दूर की कहीं मतलब बहुत दूर की हूँ, नहीं। इसके लिए वही है ना, जहाँ फ़ायदे की चीज़ें होती है ना वहाँ ये बहुत पास के रिश्ते बना लेती है। तो वो वाला सीन है। तो कल ये फ्री का खाना खा के आई है और बोल रही है कि मेरी भाभी का है, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मेरी पर्सनैलिटी बोलती है। भाई तेरी पर्सनैलिटी नहीं बोलती है, और वो दिख रहा है। तेरी जो पर्सनैलिटी है ना, जो तू आजकल जो कर रही है 1.5 महीने से, वो है तेरी असली पर्सनैलिटी, है ना। तो इसको कहते हैं तो तेरी औकात इतनी है, तू किसी के लिए भला बुरा ही बोल सकती है। और कल लाइव में इसने ना किसी ने इसको बद्दुआएं वगैरह दी होंगी। जाहिर सी बात है, किसी औरत के पीछे तुम 1.5 महीने से पीछे पड़ी हो, उसको गिराने में लगी पड़ी हो। हालांकि सपना को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी बुरा लगता है। जो मतलब कहते हैं ना कि जो एक औरत की अगर परेशानी समझ सकती है तो किसी ने बद्दुआएं दी। तो ये जो औरतें हैं, जितनी भी आंटियां हैं, वो कहती हैं कि तुम जो हमें बद्दुआएं दे रही हो ना, वो तुमको ही वापस लगेंगी। तो वही तो हम भी कह रहे हैं ना कि जितनी चीज़ें तुम बोल रही हो सपना के लिए, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें ही लग रही हैं। तो उस चीज़ से डरो थोड़ा। जो तुम बार बार बिडो जो करती रहती हो कि सपना बिडो है, उसको घूमना नहीं चाहिए, उसको खाना नहीं चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए, तो भाई भगवान से डरो। तो तुम्हारे साथ भी कहीं ऐसा कुछ हो ना जाए। तुम्हारे आगे बेटियां हैं, तुम्हारी बेटा भी है, तो कम से कम थोड़ा तो भगवान से डरो, है ना। वो चीज़ तुम्हारे ऊपर भी आ सकती है। तुम किसी औरत के पीछे पड़ी हो 1.5 महीने से, तो कहीं भगवान तुम्हारे साथ वो चीज़ ना कर दें।
मतलब तुम्हें अपने लिए तो इतना बुरा लगता है, अगर किसी ने बद्दुआएं दे दी तुम्हारी बच्ची के लिए या तुम्हें, तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। लेकिन तुम किसी औरत के पीछे लगातार पड़ी हो और बेमतलब की चीज़ें, ना कुछ उसमें सच्चाई है ना कुछ है, तो तुम्हें चीज़ें बहुत बुरी लग रही हैं। और मतलब ये इस औरत के फेंकने की तो इतनी, इसको कोई मतलब कहते हैं ना कोई बीट नहीं कर सकता फेंकने में। इसके घर में हर चीज़ का, कि मेरे घर में अगर कोई उसमें प्रॉपर्टी में है, मतलब कॉरपोरेट में है तो मेरे फैमिली में है, वकील है तो मेरे घर में है, जज है तो मेरे घर में है, आईपीएस अधिकारी है तो मेरे घर में है। मतलब हर प्रोफेशन के लोग तेरे घर में हैं। तू ठल्ली कैसे हैं, तू कैसे ठलुआ की यहाँ रोटियां तोड़ रही है? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। और जो तुम लोग जवाब मांग रही हो सपना से कि हम तो तब तक वीडियो बनाते रहेंगे जब तक वो जवाब नहीं देगी। भी सपना तुम कौन हो? सपना की चाची हो, ताई हो, दादी हो, कौन हो तुम? हाँ, जो तुम्हें जवाब दे? नहीं मिलेगा जवाब। भोगती रहो और सपना ऐसे ही तुमको जलाती रहेंगी। तुम ऐसी जल कुकड़ी बनती रहो, जलती रहो, जल जल के भूनती रहो और सपना मजे ऐसे ही अपने लाइफ को एंजॉय करेंगी। अपने जो रिश्ते हैं वो ऐसे ही बनाएंगी, है ना? तुम जलती रहो। तो ये हालत है। तो ऐसे ये पलटू बैगन जो नाम आप देना चाहो वो इनके लिए कम है। मतलब कल तक जो भाई बदतमीज़ था वो अच्छा है। और सपना मैके की हेल्प करे तो अपने मैके वालों का पेट भर रही है ना? और इसने ये किया वो कर रही है, इसके पैसों पे पल रहे हैं मैके वाले। और सपना जब अपने भाई को, मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि सपना हर एक चीज़ तुम लोगों को बता के करेगी या जाएगी, है ना? सबसे पहली बात तो ये कि सपना तुम्हें बता के कोई चीज़ ना करेगी ना उस पर दिखाएगी। जो मन होगा वो दिखाएगी, जो मन होगा वो करेगी। तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है सपना की, भाई की, किसी की भी। तुम अपनी चिंता करो। तुम अपनी जो तुम्हारी जो दाल रोटी चल रही है तुम वो आराम से कमाओ, किसी औरत को गंदा संदा बोल के, ट्रोल करके, बदनामी करके। और ये जो तुम कमा रही हो जो पैसा किसी औरत को इतना डिफेम करके, तो वो ना भगवान देख रहा है, उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी, चिंता मत करो, है ना? तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी सलाह ज़रूर देना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।